Hello students, welcome to the vlog again. Today we will discuss about the effervescent powders. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है डस्टिंग पाउडर्स, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जिसने भी नहीं देखा है वो वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। देन what are effervescent powders? These are specifically prepared solid dosage forms of medicament meant for internal use. ये क्या होते हैं? स्पेसिफिकली प्रिपेयर किए गए मतलब स्पेसिफिक मेथड से प्रिपेयर किए गए हुए सॉलिड डोसेज फॉर्म है जिसमें मेडिकामेंट है और वो यूज़ करे हैं और मेंट फॉर द इंटरनल यूज़ ओनली, इंटरनल यूज़ के लिए बनाए गए। सो हाउ इट वर्क्स, इफरवेसेंट जो भी है पाउडर्स वो कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी इफरवेसेंट पाउडर्स क्या होती है? सिंपली इट कंपोज ऑफ एक्टिव एंड इनर इंग्रेडिएंट्स के विथ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें क्या है? एक्टिव मतलब जो थेरापेटिक एजेंट है, मेन ड्रग मेडिकामेंट है वो। इनर इंग्रेडिएंट्स मतलब उसके साथ में जो भी फॉर्मुलेशन में कंपोजिशन में आएंगे वैसे। इनर्ट इंग्रेडिएंट्स मतलब जो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते एक्टिविटी के साथ, ऐसे इनर्ट इंग्रेडिएंट्स, लेकिन वो ज़रूरी है फॉर्मुलेशन के लिए। ठीक है, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट, एसिड और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर है विच रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन अ फॉर्म ऑफ इफरवेसेंस। जो एसिड और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ इफरवेसेंस। कब? व्हेन डिजॉल्व इन अ वाटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इफरवेसेंट पाउडर में क्या होता है? कंपोजिशन एक्टिव इंग्रेडिएंट है और इनर्ट इंग्रेडिएंट है। इसके साथ उसमें क्या है? मिक्सचर होगा एसिड और सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो उससे क्या होगा? अगर वाटर में हमने इफरवेसेंट पाउडर डाला तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट की जो भी रिएक्शन है उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ इफरवेसेंस एंड कार्बोनेटेड वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा उससे क्या होगा? कार्बोनेटेड वाटर प्रोड्यूस होगा विच सर्व्स टू मास्क द बिटर एंड सलाइन टेस्ट ऑफ ड्रग। जो ड्रग का बिटर टेस्ट है, सलाइन टेस्ट है, वो उसको मास्क कर लेगा। ठीक है, देन कंपोजिशन, कंपोजिशन में हमने अगर देखा है यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इनर्ट इंग्रेडिएंट है, एसिड है। सो इसमें कंपोजिशन में क्या आएगा? एसिड। ओके, एसिड में कौन से एसिड आते हैं? सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। फ्लेवर्स, फ्लेवर्स में बहुत सारे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लेमन, मैंगो, मिंट एक्सेट्रा। देन स्वीटनिंग एजेंट सुक्रोज एंड सैकरिन इज यूज्ड एज एन स्वीटनिंग एजेंट इन इफरवेसेंट पाउडर्स। ओके, नेक्स्ट इज एन मेथड। देर आर टू मेन मेथड्स। फ्यूजन मेथड उसको बोलेंगे ड्राई मेथड, उसको ही बोलते हैं हीट मेथड। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Names of methods or variations in the methods. Then second is wet method. Okay, अभी we will see one by one. First is fusion method. ठीक है, फ्यूजन मेथड भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप, ऑल इंग्रेडिएंट्स प्लेस्ड इन अ पोर्सलेन डिश और इवापोरेटिंग डिश ओवर बॉइलिंग वाटर बाथ। जो भी इंग्रेडिएंट्स है जिससे हमें इफरवेसेंट पाउडर प्रिपेयर करनी है उसको पोर्सलेन डिश में या फिर इवापोरेटिंग डिश में रखना है और वो डिश बॉइलिंग वाटर बाथ में रखनी है। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप, ड्यू टू द हीट दे रिलीजेस वाटर फ्रॉम सिट्रिक एसिड फॉर्म्स हार्ड मास। अभी हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है, ओके, अगर उसको हीट करेंगे तो क्या होगा? वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जो सिट्रिक एसिड है उसमें से वाटर रिलीज हो जाता है एंड हार्ड मास फॉर्म होता है। देन थर्ड स्टेप, पास दिस मास थ्रू सीव नंबर 20। अभी जो भी हार्ड मास प्रोड्यूस हुआ है उसको पास करना है सीव नंबर 20 से। देन फोर्थ स्टेप, ड्राई द फॉर्म्ड ग्रैन्यूल्स इन अ ओवन एट 60 डिग्री सेल्सियस। वो जो सीव है उसमें से पास करने के बाद वो पाउडर का कन्वर्जन किस में हो जाता है, या फिर वो हार्ड मास है उसका कन्वर्जन क्या किस में हो जाता है? ग्रैन्यूल्स में। ठीक है, और उसको हमें क्या करना है? ड्राई करना है इनटू ओवन एट 60 डिग्री सेल्सियस। जो भी टेम्परेचर है वो 60 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन फिफ्थ स्टेप, सीव अगेन थ्रू फाइन सीव नंबर 8। ठीक है, ड्राई होने के बाद अगेन वी हैव टू सीव इट थ्रू दी सीव नंबर 8 एंड पैक्ड इन अ एयर टाइट कंटेनर। सीव नंबर 8 से पास होने के बाद वो जो कि ग्रैन्यूल्स है वेरी वेरी फाइन ग्रैन्यूल्स गेट कलेक्टेड एंड
After that should be packed in a airtight container. So this is about the fusion method or dry method or hot method, heat method. Then next is an wet method. अभी ड्राई मेथड और वेट मेथड में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, ठीक है। अभी वेट मेथड में क्या किया जाता है, इन दिस मेथड मिक्स्ड ऑल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको मिक्स करना है। देन मॉइस्चर विथ नॉन एक्वियस लिक्विड, मॉइस्चर करना है मतलब उसको वेटेड करना है विथ नॉन एक्वियस लिक्विड, जिसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। नॉन एक्वियस लिक्विड मतलब फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ओके, टू प्रिपेयर कोहेरेंट मास, ओके, और कोहेरेंट मास प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड फॉलो ऑल द प्रोसीजर सेम एज ड्राई मेथड। डिफरेंस क्या है इसमें, जो भी ड्राई मेथड है उसमें अलग से कोई भी लिक्विड मॉइस्चर करने के लिए ऐड नहीं करना है, वो एज इट इज़ जो भी ड्राई पाउडर है उसको पोर्सलिन डिश में रख के उसको वाटर बाथ पे बॉईल करना है। लेकिन इनके सब वेट मेथड हमें क्या करना है, नॉन एक्वियस लिक्विड उसमें ऐड करना है। ये नॉन एक्वियस लिक्विड जो भी है वो ड्राई करने ड्यूरिंग ड्राइंग पीरियड क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। इट्स यूज फॉर दी मॉइस्चनिंग द इंग्रेडिएंट्स ओनली, ओके, इट्स एन इनर्ट इंग्रेडिएंट। तो फॉर्मुलेशन में देखते हैं फॉर्मुलेशन कैसे होता है। इसमें क्या क्या यूज़ होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी एसिड है वो दो टाइप के, मतलब दोनों एक साथ लिए, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। अभी दोनों एक साथ लेने का क्या मतलब है, अगर एक कोई भी एसिड लो तो जो भी उसकी स्ट्रेंथ है इफरवेसेंट पाउडर की, वो जो भी ऑप्टिमम स्ट्रेंथ चाहिए हमें, जो स्पेसिफिक चाहिए स्ट्रेंथ, वो नहीं मिलती। इसलिए टू अटेन दैट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ वी हैव टू यूज 2 एसिड, ओके। So this is the formula. Then mix all ingredients in ascending order of their weight. अभी ये इंग्रेडिएंट कैसे मिक्स करने हैं, उनके ascending order, मतलब जिसका वेट कम है उससे पहले वे करना है, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में जो भी इंग्रेडिएंट है उसको मिक्स करना है, ओके। एग्जाम्पल क्या हुआ, इनो पाउडर, ओके, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इस इफरवेसेंट पाउडर। अभी आप you can imagine that how Eno powder is works. Everyone is well known about the Eno powder. Okay, how it was, we have to take water, okay, then how to add Eno over it, okay. When we add Eno on that water container, then what happens, effervescence get produced. Why that effervescence get produced? Due to the action in between acid and sodium carbonate, okay. Due to that what happens, carbon dioxide get released, okay, in a form of effervescence, okay. When that effervescence get released, that means carbon dioxide get released at that point, or after that the water becomes the carbonated water, okay, and that carbonated water mask the taste, okay. But it is not that much effective to mask the taste, so that in some medicines or in some products we need to add a sweetening agent, okay. I hope you understand all the points about the effervescent powders, okay. अगर कोई queries हो या फिर कुछ अगर किसी अलग टॉपिक पे आपको डिस्कशन चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आई होप यू एन्जॉयड द लेक्चर। थैंक यू सो मच।